वियतनाम में महिला अरबपति को एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। रियल एस्टेट दिग्गज ट्रांग माई लेन नामक इस बिजनेस टाइकून को अरबों डॉलर की धोखाधड़ी के मामले में ये सजा सुनाई गई है। इसे देश के सबसे बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड में से एक बताया जा रहा है, जिससे करीब 42,000 लोग प्रभावित हुए हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कौन है ये अरबपति महिला और कैसे एक दशक तक इस धोखाधड़ी को अंजाम देते हुए रियल एस्टेट सेक्टर में इसने विशाल साम्राज्य स्थापित किया और अब फांसी के फंदे तक पहुंचने वाली है। वियतनाम की हो ची मिन्ह सिटी में 67 साल की रियल एस्टेट टाइकून ट्रांग माई लेन को 11 साल तक लगातार देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक में पैसों की धोखाधड़ी करने के आरोप में गुरुवार को सजाए मौत सुनाई गई है। ये देश के इतिहास में एक दुर्लभ फैसला है, क्योंकि इस देश में फांसी असामान्य सजा नहीं है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि फाइनेंशियल मामले में किसी इतनी बड़ी हस्ती को ये सजा सुनाई गई है। एक दशक से चल रहे इस फ्रॉड के मामले पर विस्तार से बात करें तो फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांग माई लेन वियतनाम के एक बड़ी और चर्चित उद्योगपति हैं और प्रमुख डेवलपर वान थी फैट की प्रेसिडेंट है। उनकी कंपनी लग्जरी अपार्टमेंट, होटल, दफ्तर और शॉपिंग मॉल बनाने के काम से जुड़ी हुई है। अक्टूबर 2022 में इस महिला अरबपति को एससीबी बैंक में वित्तीय घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद इन पर 12.5 अरब डॉलर का मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि अभियोजन पक्ष इस घोटाले से बैंक को 27 अरब डॉलर का चूना लगने का दावा कर रहे हैं। ट्रांग माई लेन को साइगोन कमर्शियल बैंक से 44 अरब डॉलर का लोन लेने का दोषी ठहराया गया था और अदालत ने अपने फैसले में उन्हें 27 अरब डॉलर लौटाने का आदेश दिया था। हालांकि अभियोजकों ने कहा कि यह राशि कभी भी वसूल नहीं की जा सकेगी। अदालत ने 5 सप्ताह की सुनवाई के दौरान दी गई दलीलों के आधार पर पाया कि लेन ने 2011 से 2022 के बीच एससीबी बैंक को अवैध रूप से कंट्रोल किया और इसका इस्तेमाल अपनी घोस्ट फर्म्स के माध्यम से पैसों की धोखाधड़ी करने के लिए किया। इसे शातिर तरीके से अंजाम दिया गया और अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने ट्रैक को कवर किया गया। अभियोजकों ने अदालत को बताया कि लैन और उसके सहयोगियों ने इन फर्जी कंपनियों को अरबों डॉलर के 2500 गैर कानूनी लोन दिलवाए, जिससे बैंक को करीब 27 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। लैन ही नहीं, इस घोटाले में 85 अन्य लोगों को रिश्वतखोरी और सत्ता के दुरुपयोग समेत बैंकिंग कानून के उल्लंघन के आरोपों पर सजा का सामना करना पड़ सकता है। इस घोटाले से लगभग 42,000 लोग पीड़ित हैं, जिनकी पुलिस द्वारा पहचान की गई है। महीने भर से ज्यादा समय तक इस फ्रॉड केस में सुनवाई की गई और रिपोर्ट के मुताबिक करीब 2700 लोगों को गवाही देने के लिए बुलाया गया था, जबकि 10 राज्य अभियोजक और लगभग 200 वकील इसमें शामिल हुए थे। यही नहीं, इस मामले में लेन के खिलाफ जो सबूत पेश किए गए वे कुल 6 टन वजन वाले 104 बक्सों में थे। अंततः अदालत ने ट्रांग माई लेन को रिश्वतखोरी, गबन और बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया और इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया। ट्रांग माई लेन हो ची मिन्ह सिटी में एक चीन वियतनामी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इनका जन्म ट्रुंग मी लन का जन्म 1956 में हुआ था। रईसी की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद अब फांसी के फंदे तक पहुंचने वाली लेन की जिंदगी संघर्षों भरी रही है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बाजार में स्टॉल लगाकर अपनी मां के साथ ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने से कमाई शुरू की थी, लेकिन 1986 के दौरान जब कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा दोई मोई के नाम से जाने वाले आर्थिक सुधार के दौरे की शुरुआत हुई तो लेन ने मौके के फायदा उठाते हुए जमीन और अन्य संपत्तियों की खरीद फरोख्त शुरू कर दी। 1990 आते आते उनके पास होटल रेस्टोरेंट का एक बड़ा पोर्टफोलियो था। इसके बाद 1992 में ट्रांग ने अपने परिवार के साथ मिलकर वान थिन फट नाम की कंपनी शुरू की, जो कुछ ही साल में देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में शामिल हो गई। ट्रांग माई लेन ने साल 1992 में ही हांगकांग के दिग्गज इन्वेस्टर एरिक चू नप से शादी की थी और दोनों की 2 बेटियां हैं। आज के समय में हो चिंग मियांग सिटी में सबसे कीमती इमारतों में से कई का मालिकाना हक लेन की कंपनी वान थिन फैट के पास ही है। हालिया रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रांग ले ने बीते सप्ताह अदालत में अपनी अंतिम टिप्पणी में कहा था कि उसने मन में आत्महत्या के विचार थे। लैन का कहना था कि अपनी हताशा में मैंने आत्महत्या के बारे में सोचा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैं इतना मूर्ख थी कि इसमें शामिल हो गई, जिसके बारे में मुझे बहुत कम जानकारी है। हालांकि रॉयटर्स की एक नई रिपोर्ट के माने तो उनके एक वकील गुयेन हुई थीप ने बताया कि निश्चित रूप से यह फैसले के खिलाफ अपील करेंगी। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए TNB। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल TNB को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें।